नमस्कार साथियों। आज हम वृषभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न में अलग-अलग ग्रह अपनी दशा काल में क्या परिणाम देते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार वृषभ लग्न में अ, अगर शुक्र अपनी राशि में बैठा हो तो ये मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करता है और मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। पंच महापुरुष राजयोग का बखान शास्त्रों में अच्छा किया गया है। इस राजयोग की भूरी भूरी प्रशंसा सभी ज्योतिषीय शास्त्रों में की गई है। तो शुक्र चूंकि षष्ठेश भी होता है वृषभ लग्न में, तो ये अपने दशा काल में रोगी बनाता है व्यक्ति को और ऋणी बनाता है। ये निश्चित बात है। हाँ, ऋण जरूर व्यक्ति की प्रगति में सहायक होता है और व्यक्ति उऋणी भी हो जाता है साथ ही साथ में, लेकिन रोगी जरूर बनाता है व्यक्ति को। तो ये हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वृषभ लग्न की कुंडली वाला यदि शुक्र ही लग्न में बैठ जाए तो वो ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और पंचमेश भी है। चूंकि पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि बैठी हुई है, तो वृषभ लग्न के लिए बुध एक अच्छा ग्रह होता है, राजयोग कारक ग्रह होता है। तो अपनी दशा काल में बुध निश्चित ही व्यक्ति को राजयोग देता है। बुध यदि केंद्र स्थान में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो और लाभ स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति को उच्च कोटि का राजयोग प्राप्त हो जाता है। अच्छे पद की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है और धन भी प्राप्त हो जाता है। चतुर्थेश चंद्रमा होता है वृषभ लग्न में। तो चंद्रमा इस वृषभ लग्न के लिए, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, तो जब भी चंद्रमा की दशा आती है तो वो शुभ परिणाम नहीं देती है, क्योंकि तृतीय जो है पापी कहलाता है। हाँ, लेकिन लाभ स्थान में हो तो अच्छे परिणाम देगा, धन जरूर देगा। और लग्न में चूंकि वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है, तो लग्न स्थान में उपस्थित होने पर चंद्रमा व्यक्ति को अच्छे परिणाम देता है। व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी मनोदशा बड़ी अच्छी रहती है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, अच्छे निर्णय लेता है और निर्णय जल्दी लेता है, शुभ निर्णय लेता है व्यक्ति अपने विकास के लिए। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य चूंकि केंद्राधिपति है, तो क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी होने पर शुभ परिणाम देते हैं और अपनी अशुभता त्याग देते हैं। तो सूर्य भी राजयोग देगा अपनी दशा काल में, केंद्र स्थान में बैठा हो, पंचवें स्थान में बैठा हो और 10वें स्थान में बैठा हो तो, और लाभ स्थान में बैठा हो और व्यय भाव में भी बैठा हो, क्योंकि व्यय भाव में उसकी उच्च राशि है तो यहाँ पर वो उच्च राशि में बैठ जाएगा। तो इन भावों में सूर्य अच्छे परिणाम देता है अपनी दशा काल। जब भी इसकी दशा काल महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो व्यक्ति उन्नति करता है। 7वें भाव का स्वामी मंगल है। मंगल यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो पत्नी जो है धन लेकर के आती है। विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है, लेकिन क्योंकि ये मारक स्थान भी है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि व्यय भाव में है, तो ये व्यक्ति को जो है व्यक्ति के लिए वृषभ लग्न वाले व्यक्ति के लिए मारक हो जाता है। तो इसकी दशा काल में व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, धन संबंधी परेशानी आ सकती हैं और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट मंगल की दशा में व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और 11वें भाव का स्वामी भी है। तो किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न में अष्टमेश को सबसे ज़्यादा दोषी कहा गया है। और चूंकि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यहाँ है और दूसरी राशि भी जो है 11वें भाव में है, जो कि त्रिषडाय भाव कहलाता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो बृहस्पति की दशा भी इस जातक के लिए मारक जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। हाँ, बृहस्पति लाभ स्थान में हो तो धन की स्थिति इस जातक के लिए अच्छी हो सकती है, जिसका कि वृषभ लग्न हो। देखिए, शनि जो है नवमेश और दशमेश है, चूंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अकेला ही है, तो वृषभ लग्न के सबसे बेहतर ग्रह है
शनि। शनि ही वृषभ लग्न के लिए सबसे बड़ा राजयोग कारक ग्रह है। तो जब कभी भी शनि की महादशा वृषभ लग्न वाले जातक के लिए आती है तो वो उसके लिए चतुर्दिक लाभ लाती है। व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, वो कई प्रकार के अपने व्यवसाय कर सकता है, उसको राजयोग की प्राप्ति होती है, उच्च पद पर बैठे हुए लोगों से उसकी दोस्ती होती है, उनसे लाभ की प्राप्ति हो जाती है और स्वयं भी वो काफ़ी धन कमाने लग जाता है। तो शनि की दशा जब इस जातक के लिए आएगी तो निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ लेकर के आएगी। तो शनि यदि लग्न में बैठे, चतुर्थ में बैठे, सप्तम में बैठे, दशम स्थान में बैठे और त्रिकोण स्थान में बैठ जाए या लाभ स्थान में बैठ जाए और साथ ही साथ बुध और शुक्र में से या सूर्य में से किसी एक ग्रह या अधिक ग्रहों के साथ इसकी युति होती है या दृष्टि संबंध होता है तो वो समय जातक के लिए अति भाग्यशाली समय होता है। उस समय में जातक अपने जीवन काल में सबसे अधिक प्रगति करता है। तो वृषभ लग्न में आपने देखा कि कौन कौन से ग्रह अपने दशा काल में व्यक्ति को किस प्रकार का फल देंगे। देखिए, मंगल यहाँ स्थित हो जाए तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख अच्छा देते हैं, पत्नी अच्छी मिलती है, लेकिन अपने दशा काल में मंगल कष्ट जरूर देगा। शनि जो है यहाँ बैठ जाए तो पंचमहापुरुष है, मंगल भी पंचमहापुरुष योग बना रहा है और शुक्र यहाँ बैठ जाए तो पंचमहापुरुष राजयोग बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग ग्रह वृषभ लग्न के लिए अपनी दशा काल में कैसा फल देते हैं। हाँ, कुछ धन की स्थिति के लिए मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति और बुध का जो है स्थान परिवर्तन धन दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो है ये दशा काल, बृहस्पति का दशा काल अच्छा नहीं होता है। यदि बृहस्पति और बुध यहाँ हो जाए या लाभ स्थान में हो जाए या इनका स्थान परिवर्तन हो या एक दूसरे को एक देख लें कहीं बैठ करके या केंद्र में बैठ जाए तो व्यक्ति को धन जरूर दिलाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी बनाते हैं। उसके मकान एक से अधिक मकान होंगे, जायदाद होगी, जमीन उसके पास अवश्य होगी और बुध अगर यहाँ पर हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का शिक्षित होता है और विद्या के बल पर अच्छे अपने जीवन में मकाम हासिल करता है। शनि यदि भाग्य स्थान में हो तो भी अच्छे परिणाम देता है, भाग्य को बली करता है और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम होते हैं। चंद्रमा यदि तीसरे स्थान में है तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं। तो चंद्रमा देव जो हैं तीसरे भाव में इस प्रकार का फल देते, लेकिन अपनी दशा काल में ये जो हैं अच्छा फल नहीं देते हैं। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।